आप सभी का स्वागत है। जय जिनेंद्र सभी को। आज का वक्तांबर स्तोत्र काव्य 10वां है, जो कि अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सारे लोग सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी मन लगाकर और अच्छी तरह से सीखते हैं, तो आप लोग भी काफ़ी हद तक सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है 10वां काव्य में। इससे पहले कि आपने मंगलाचरण करते हैं, जैसे सभी को पता है कि शुरुआत पूरी करते हैं तो अपने मंगलाचरण के साथ करते हैं। तो अपना मंगलाचरण है नमोकार से शुरुआत करते हैं। नमोकार अपना मंगलाचरण होगा। आप लोग भी सीधे बैठ जाइए और आप लोग भी साथ साथ बोल सकते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिरिसिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो विजायाणम, नमो लोये सविसाहूणम, नमो लोये सविसाहूणम। बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। बोलो भक्तांबर यंत्रों मंत्रों की जय। बोलो मांग तुम आचार्य स्वामी की जय। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहली लाइन से देखेंगे और एक एक शब्द पढ़ेंगे। नत्यद भूतम भुवन भूषण भूत नाथ। फिर से देखेंगे। नात्यद भूतम भुवन भूषण भूत नाथ। एक साथ फिर से बोलेंगे। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। भूतेर गुणे भुवि, भू पर रहा है, देखिए ठीक से पढ़िए। भुवि भवंतम विष्टुवंतः। भूतेर गुणे भुवि भवंतम विष्टुवंतः। ठीक है, एक साथ बोलेंगे। भूतेर गुणे भुवि भवंतम विष्टुवंता। ठीक है, तीसरी लाइन देखते हैं। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम बा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। एक साथ बोलेंगे। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। चौथी लाइन की ओर चलते हैं। भूत्या श्रितम, बिंदी है, माँ पढ़ेंगे। यह नातम समम करोति। भूत्या श्रितम यह नातम समम करोति। एक साथ बोलेंगे। भूत्यासितम यह नातम समम करोति। ठीक है, एक साथ बोलेंगे पूरा चारों लाइन। नत्यद्भुतम भुवने भूषणे भूतनाथ। भूतेर्गुणैर्भुवितिवन्तं विष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूतासितं यह नातं समं करोति। ठीक है, ये क्या है 10वां काव्य। इसको पढ़ने से वाणी दोष, जो तुतलाना है, जो ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उन्हें बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो यह काव्य आप इसका पाठन पठन करके इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके भावार्थ की ओर, अनावर्त और भावार्थ की ओर समझते हैं। भुवन यानी कि हे तीनों लोकों के। ठीक है, भूषण आभूषण, भूतनाथ यानी कि हे प्राणियों के स्वामी। भूतेर यानी कि सच्चे जो होते हैं मन के, और व्यक्ति जो सच्चे होते हैं, उससे यहाँ उच्चारण दिया हुआ है। गुणेन गुणों के द्वारा। भवतम यानी कि आपकी, अभिविष्टुवतम स्तुति करने वाले। मुवि पृथ्वी पर, भावतः आपके, तुल्या किसके समान, तुल्या यानी कि आपके समान, भवंती यानी कि हो जाते हैं,
इति यह भूतम यति आश्चर्य की बात ना मतलब नहीं त्वा अथवा नानुह निश्चित से तेन उस स्वामी से किम क्या प्रयोजन है। यह इस लोक में भूति यानी कि संपत्ति से आश्रितम अपने अधीन रहने वालों को आत्मसमन अपने समान न यानी नहीं करोति यानी कि करता है। देखिए भावार्थ में समझ लेते हैं इसे अच्छी तरह से। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे भुवन भूषण, आपके क्षमा सत्य शील आदि अनेक गुणों की पूर्वक स्तुति करता हुआ मानव जीवन ने उन गुणों को धारण कर आपके समान ही महान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो उदार चित्त स्वामी होता है वह अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही सुखी समृद्ध बनाए, तो उसमें क्या आश्चर्य है। ठीक है, देखिए इस चित्र में क्या बता रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, सारे कर्मों का नाश किया जा रहा है। ठीक है, आचार्य मांगतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी संसार में किस काम के जो आंशिक अंदर से काम करने वाले को अपने समान ना बना ले। समझ रहे हैं ना, अपने समान जो बना लेता है वो व्यक्ति अगर नहीं बनाता है तो वो व्यक्ति किस काम का। ठीक है, तो अपने समान ना बना ले मतलब कि वह स्वामी ही क्या कार्य कर है जो कि कहलाने लायक है। अपने आश्रित लोगों को अपने समान बनाने का भाव रखता हो, अपने समान बनाने के लिए जैसे कार्य करता हो। ठीक है, और भगवान को क्या कहा कि आप तीनों लोक के स्वामी हैं। आपकी भक्ति करने वाले जो आपको आपके सामने सरेंडर हो जाएं, शरण यानी कि शरण में आ जाएं आपकी, तो उन भक्तों को क्या आप अपने जैसा नहीं बना लेंगे, क्योंकि आप भी तो हमारे लिए प्रयोजन पूर्वक स्वामी हैं। आप हमारे संकटों को दूर करने में सहायक हैं, तो भगवान कैसे अपने जैसे बना लेते हैं। उन्हें अपने जैसे बनाने का मार्ग बताकर मार्ग पर चले, जैसे कि अरिहंत बनाकर ऐसे सिद्ध ही बनते हैं। तुम इस मार्ग पर चलो और तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। कैसे बताते हैं अरिहंत सिद्ध जी कि तुम इस मार्ग पर चलो और तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। यह काव्य यही कहता है। ये भक्ति के फल के उत्कृष्ट बता रहा है। यदि आपने भगवान को सच में अपना स्वामी बनाया है, और क्योंकि भगवान प्रभुभूत स्वामी है, तो वह आपको अपने जैसे बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब कि हम भक्त होकर भी भगवान जैसे बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने लायक है कि हमारे अंदर उत्साह कितना भरा जा रहा है और कि तुम मेरे जैसे बन सकते हो। भगवान जी क्या इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं अपने कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। भगवान अपने भक्तों को कह रहे हैं कि सोचिए कि एक भक्ति जब भगवान बन सकते हैं तो क्या एक गरीब को अमीर नहीं बना सकते। इसी वजह से इस काव्य को विभूति देने वाला बताया गया है। ठीक है, तो कभी आपको लगे कि हमें अपने टैलेंट को बढ़ाना है, ठीक करना है, पहले ही आप अपने आप से बड़े जैसे आप काबिलियत हो, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप यह पाठ अपने से छोटों को अपने से समान बनाने का भाव रखना चाहिए। यही इस काव्य को विभूति छोटी छोटी विभूतियों से, छोटी छोटी चीज़ों से जो कि जगत के लिए लाभकारी हो। ठीक है, तो आप ये काव्य का भी लाभ ले सकते हैं। तो इसके और क्या क्या लाभ हैं जान लेते हैं कि इस लाभ में इसके रिद्धि सिद्धि मंत्र क्या है। ठीक है, तो यह आपको आत्मा में एकादित लीनता के लिए ये बहुत ही काव्य का पाठ पठन कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है और लाभ हो सकते हैं। वाणी दोष
बोलने में अगर परेशानी हो रही हो तो आपको छठवां काव्य और 8वां 10वां नंबर की काव्य का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से क्या क्लियर होता है? आपका वाणी दोष क्लियर हो जाता है। जो वह स्वयं करता है वो ही जान सकता है यह काव्य का लाभ। इसकी रिद्धि मंत्र देख लेते हैं, ठीक है। ओम रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धाणम झोम झोम नमः स्वाहा, ठीक है। इसके मंत्र को भी आप जान सकते हैं, इसके शॉर्ट मंत्र भी हैं, इसे भी आप जान सकते हो। और इस श्लोक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 963 Hz, ठीक है। इसे भी आप ग्रीन पेन से आप लिख सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो। ऐसे क्या है कि कब इसे आपको करना है कि आपको इसको साधना आराधना करनी है तो आपको इसे पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर पीली माला द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुख करके 21 दिनों तक इसकी आराधना और जाप साधना करनी चाहिए। 9 बार या 27 बार श्लोक जयमाला रिद्धि व मंत्र की करनी चाहिए। विपत्ति में शक्ति यानी कुत्ता कोई काट लेता हो या सांप के विष काटने का डर हो या काट लिया हो, नमक की ढेली को मंत्रित करके रखने से भी घर का जो भी है विपत्ति और संकट दूर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाभ होते हैं। अपने तो पता है आप लोगों की कि आचार्य मांगतुंग जी ने अपने पिटारे से इतने सारे हमको भक्तांबर के 48 श्लोक ऐसे भर भर के दिए हैं। इसकी जितनी भी अपने तारीफ़ की जाए, जितना भी इसके मतलब समझ लिए मोल ही नहीं है, कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। सभी लोग बच्चे जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं कि भक्तांबर का क्या महत्व है और क्या क्या इसके लाभ हैं, ठीक है। तो अपने आगे नेक्स्ट क्लास में शिविर में सीखेंगे 11 का श्लोक 11 का। तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र। आइए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। हे जिनवानी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलो भक्तांबर यंत्रों मंत्रों की जय। 9 बार नमोकार पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।